हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। देखिए सीयूईटी के एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं। 4 महीने ऑलमोस्ट 4 महीने भी नहीं बचे हैं अब तो देखिए ऐसे में ना बहुत सारे बच्चों के ऐसे इतने क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं, बहुत सारे लोगों को इतना कन्फ्यूजन रहता है कि भाई बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। तो देखिए बुक्स का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ कि ज़्यादा देखिए बुक्स अवेलेबल है हज़ारों, लेकिन आपको पढ़नी कौन सी है एग्जैक्ट करना क्या है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपना और मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। तो देखिए ऐसा है कि सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए जनरली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के ना दो तरीके हैं। पहला तो भाई उसका फाउंडेशन क्लियर करो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक जहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहां पे मैंने हर चीज के लिए दो बुकें सजेस्ट करी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसका बेसिक जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है संदीप गर्ग से, जो हमारी धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, जो कि आती है क्लास 12th के लिए। तो इसमें आपको बेसिक जो है आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यानी कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि इसको और डिटेल में पढ़ना है, तो हम जा सकते हैं भाई मैनकीव पे, ग्रिगोरी मैनकीव की बुक पे जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और इसका बेसिक पढ़ने के लिए संदीप गर्ग, जो कि धनपत राय पब्लिकेशंस की है, जो क्लास 12th में हमारे यूज होती है। क्लास 12th में हम इसको यूज करते हैं कई जगह पर। इसका सिलेबस जो है वो क्लास 12th का इसमें पूरा दिया गया है। ये आपका बेसिक पूरा बिल्कुल क्लियर करा देगा, यानी कि आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वरना अगर डायरेक्टली आप मेन बुक पे चले जाते हैं या हायर लेवल की बुक पे जाते हैं तो सर के ऊपर से जाने वाला है। तो इसलिए आपका बेसिक बहुत जरूरी है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगेन सेम थिंग, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि भाई बेसिक फाउंडेशन अगर आपको अपना क्लियर करना है तो अगेन आई विल सजेस्ट संदीप गर्ग, बेस्ट बुक है इस समय धनपत राय पब्लिकेशन की। ये क्लास इस समय 11th में यूज हो रही है, पहले 12th में यूज होती थी, पहले 12th में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स था, अब क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो बेस्ट बुक फाउंडेशन अपना क्लियर करने के लिए, बेस मजबूत बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक इस समय है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मेरे हिसाब से मतलब संदीप गर्ग। फिर उसको हायर लेवल पे अगर हम जाते हैं तो बेस्ट बुक इसके बाद आती है हमारे पास फिर भाई डोमिनिक सेल्वेटोर। डोमिनिक सेल्वेटोर जी की भाई किताब पढ़िए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, बेस्ट है बिल्कुल। सेलेक्टेड टॉपिक्स बिल्कुल पिन पॉइंट पर स्टडी कराई गई है उसमें, और बाकी जो डाउट्स क्लियर होंगे वो तो हमारे पास आके हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत मत लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बुक सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर बुकों से पढ़ना है, यानी कि बुकों का आपको चाहिए सजेशंस, तो सजेशंस आपके सामने है। इसके बाद आते हैं भाई हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगेन फिर वही बात बोलूंगा मैं कि भाई डोमिनिक सेल्वेटोर बेस्ट बुक है, बिल्कुल सटीक तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को इसमें समझाया गया है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं भाई इंडियन इकोनॉमी में। देखिए इंडियन इकोनॉमी जनरली जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत जरूरी जाननी जरूरी है। तो हिस्ट्री यानी कि फिर हमें बेसिक से ही पढ़ना है। तो बेसिक्स में आप कोई भी किताब उठा सकते हैं, संदीप गर्ग भी उठा सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो क्लास 11th-12th के लेवल पर चलती हैं। धनपत राय पब्लिकेशन की जो संदीप गर्ग बुक है वो बेस्ट है इस समय। इसके अलावा वीके ओरी भी आप ले सकते हैं, या नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी किताब उठा सकते हैं, कोई भी बुक उठा सकते हैं जो क्लास 11th-12th लेवल पे चलती है। इससे आपका बेस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। फिर इसको डिटेल में अगर जाना है तो ये सबसे बेस्ट बुक मैं सजेस्ट करूंगा इस समय, रमेश सिंह जी की है भाई किताब इंडियन इकोनॉमी। आंख बंद करके परचेज कर लो इस बुक को, बहुत बेस्ट मटेरियल, इजी लैंग्वेज, इजी नोट्स। इसमें रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा कुछ दिया हुआ है, हॉट्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, की पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत क्लियरली इसमें डिस्क्राइब करा गया है बाकी सारी चीजों को। अब बात आती है भाई स्टैट की। देखिए स्टैट जो है वो बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है क्लास 11 से। 11th में हम लोग स्टैट पढ़ते हैं, उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है ना। उसके बाद कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। अब तो सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, पहले उसमें ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी भी इन बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्क्यूनेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी संदीप गर्ग की बुक में। पुराना एडिशन लोगे तो ज़्यादा बेटर है, कहीं से पुराना एडिशन बुक मिल जाए, क्योंकि 11th क्लास का अगर आप इसका अभी वाला एडिशन उठाओगे तो उसमें शायद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ये नहीं दिखेगा, उसमें स्क्यूनेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 11th क्लास के सिलेबस से हट गया है। तो अगर इसका पुराना एडिशन मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और ये जो है ना, ये बेसिक इसका क्लियर करने के लिए है। धनपत राय पब्लिकेशंस की पुरानी बुक कोई भी उठा ली है, वी के ओरी भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन फिर बात वही आती है कि इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आरपी हुड्डा जी की बुक है एक, आरपी हुड्डा जी की स्टैटिक्स की बुक उठाइए,
डिटेल्ड में इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हमारे सीयूईटी पीजी में देखे जाते हैं। तो देखिए ये जनरल, ये इसमें अभी मैंने मैथ्स वाला पोर्शन नहीं उठाया क्योंकि मैथ्स वाली क्लासेस हमारी अलग चल रही हैं सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए। वो मैथ्स वाले सर आपको सजेस्ट करेंगे अच्छी बुक्स। बाकी मैथ्स के लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि फिर वही बेसिक देखो, आपको क्लियर करना है, फाउंडेशन अपना क्लियर करना है, तो आपका 11th और 12th बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आप 11th-12th की मैथ्स की कोई भी बुक उठा सकते हैं। उसका पोर्शन जो है वो हायर लेवल तक ज़्यादा नहीं जाता है, 11th-12th बेसिक पे ही आता है। इसके बाद भाई देखिए ये सारी चीज़ें तो बुक्स हैं, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि हज़ारों बुक हैं मार्केट में, लेकिन उठाइए केवल वही जहाँ से आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पे स्टडी करनी है, क्योंकि सीयूईटी पीजी एग्जाम में रिसर्च नहीं करनी है आप लोगों को। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि बाल की खाल मत उतारिए। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, यानी कि आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पे स्टडी करनी है, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू आने वाले हैं। कोई डिटेल्ड में आपसे ही नहीं पूछेगा कि भाई ये किसने बनाया था, उसका कौन था, उसका कौन था, इतना पुराना उतना पुराना, कुछ नहीं। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट पे मतलब ये स्टडी करी जानी है। तो भाई हर एक के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ संदीप गर्ग लेके आइए। संदीप गर्ग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, संदीप गर्ग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। संदीप गर्ग ही आप लेंगे किसके लिए? इंडियन इकोनॉमी के लिए। बाकी हायर लेवल पे जाने के लिए यहाँ पे मैनकीव आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे डोमिनिक सेल्वेटोर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सिमिलरली फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बस एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो है डोमिनिक सेल्वेटोर। बेस्ट बुक है इस समय, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी के लिए बेसिक के लिए मैं फिर आपको संदीप गर्ग, और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, सर रमेश सिंह जी की बुक उठाइए, इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत बहुत अच्छे डिटेल में इसमें सब कुछ दिया गया है। स्टैटिक के लिए फिर मैं वही बोलूंगा कि 11th का कोई भी बेसिक जहां से स्टार्ट होता है अपना पहले तो वो पढ़िए, क्योंकि देखिए बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हायर लेवल का किताब आप पहले उठा लेंगे, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो भाई उसके ऊपर फ्लोर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो नींव मजबूत करने के लिए ये बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बाकी आरपी हुड्डा जी की बुक उठाइए, ये बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टैटिक्स का। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि सारी बुक्स पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हमें ज़रूरत होती है भाई एक एक्सपर्ट एडवाइस की, एक रिवीजन की। एक जो पैराग्राफ आपने बुक में पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए तुरंत एनरोल करिए अड्डा 247 सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का बैच वहां पर स्टार्ट हो गया है। पेड क्लासेस वहां पर स्टार्ट हो गई हैं, आप एनरोल कर सकते हैं और मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मैं अपना कोड यहां पे लिख रहा हूं, मेरा कोड है मेरा नाम यानी कि PAWAN, उसके बाद 10 पवन 10 आप ये लगाएंगे तो आपको एक अच्छा सा उसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 7th तक हमारा फिर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है 40% का, प्लस ये लगाएंगे तो एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस मेरा है PAWAN.joshi@247.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं। फिर यहां पर मैं एक चीज लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद हमें प्रैक्टिस पेपर करने बहुत जरूरी है, और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाना बहुत जरूरी है कि भाई पिछले 5 सालों में क्या आया, पिछले 2-3 सालों में क्या आया, पिछले 4 सालों में क्या है। जैसे हम 12th में करते थे कि तब 10 ईयर बैक आता था कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। तो भाई जब से सीयूईटी एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये देखिए हम भी आपको सॉल्व कराएंगे सारे। लेकिन अगर आपको ये इकट्ठे करने एक ही जगह पे चाहिए और कुछ प्रैक्टिस पेपर भी चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस प्रैक्टिस पेपर्स ये आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। ये सारे हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन अगर आपको ये अपने पढ़ने के लिए घर पे चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी इसमें जितनी भी क्वेरीज होंगी, देखिए एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसमें आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आया कैसे, ये कैसे पता लगने वाला है। तो उसके लिए फॉलो करिए अड्डा 247। सीयूईटी पीजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पेड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 5 PM शाम को स्टार्ट होगा। जिसने एनरोल नहीं करा है वो फटाफट एनरोल करे, कोड लगाए PAWAN10। तो मिलते हैं भाई इन सारी बुक्स के निचोड़ के साथ। सारी आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व कराने के लिए मैं आ गया हूं आपके लिए। थैंक यू।